प्रिंस युआन की सीजन 1 का सेकंड लास्ट पार्ट होने वाली है, जहां मैं 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ युआन ब्लैक अबाई से अपने कुछ नए दोस्तों के साथ वापस से महल आ चुका था, जहां उसे जानने को मिलता है कि की किंग ने दूसरी तरफ अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हुए ज़ाओ डायनेस्टी पर हमला करने का फैसला कर लिया। ये जानकर ज़ाओ युआन भी खुद को ताकतवर करने की कोशिश शुरू कर देता है, जिसके लिए ज़ाओ युआन ने अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया। ये उसकी की एनर्जी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। दूसरी तरफ 10 दिन गुजरने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि की किंग अपनी आर्मी को लेकर यहाँ ज़ाओ डायनेस्टी के बाहर पहुंच चुका था, जहां हमें जानने को मिलता है कि की किंग के पास ऑलरेडी 6 अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर्स है, जो कि ज़ाओ डायनेस्टी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देंगे। इसलिए की किंग ज़ाओ किंग से कहता है कि अभी भी तुम लोगों के पास कुछ वक्त है, चाहो तो हार मान लो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ किंग इस बार हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ महल से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ किंग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जनरल वू के हिसाब से की किंग के अलावा उसके पास 6 अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर्स हैं। जबकि यहाँ अगर ज़ाओ डायनेस्टी की बात करें और टुनटुन और याओ याओ को भी गिन लिया जाए, उसके बावजूद भी इन लोगों के पास सिर्फ 5 अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर्स बनेंगे। यानी कि बाकी के 2 अल्फा ओरिजिन वॉरियर आसानी के साथ किसी भी सिटी गेट पर हमला करते हुए सिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। जो सब सुनकर मास्टर चू टियानियांग और कमांडर लू सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि उनमें से एक अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर को हम संभाल लेंगे, जो काम वैसे इन दोनों के लिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों हेवनली गेट रेल्म के वॉरियर्स थे। पर मास्टर चू टियानियांग और कमांडर लू इन लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी देर तक हो सके हम उस अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर को गेट के बाहर ही रोक कर रखे। जो सुनकर ज़ाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कर भी लिया तब भी हमारा एक सिटी गेट बिल्कुल ओपन रहेगा और कोई भी दुश्मन अंदर की तरफ इंटर हो सकता है। जो सुनकर ज़ाओ युआन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि उस सिटी गेट की हिफाजत मैं करूंगा, उस अल्फा ओरिजिन लेवल वॉरियर से मैं टकराने वाला हूँ। जो सुनकर तो इन सब लोगों को पहले से भी बड़ा शौक लगा, क्योंकि ज़ाओ युआन तो एक की नरिशिंग रेल्म पर है, वो तो अभी तक हेवनली गेट रेल्म में भी नहीं पहुंचा, तो वो आखिर अल्फा ओरिजिन रेल्म वाले वॉरियर के सामने कैसे टिक पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ युआन सीरियस होकर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है। जो सुनकर मजबूरन सब लोगों को ज़ाओ युआन की बात माननी पड़ी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ाओ युआन पर आ जाता है, जो कि बाहर अकेला खड़ा था। तभी अचानक मिस याओ याओ भी ज़ाओ युआन के पास पहुंच गई और वो ज़ाओ युआन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सिल्वर शैडो का इस्तेमाल करने को सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोल पावर बहुत ही कम है, तुम ज्यादा देर तक उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सुनकर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गई कि मेरे पास एक सोल पावर को इंक्रीज करने वाली रिंग भी है। ये सुनकर मिस याओ याओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, इसकी वजह से तुम्हारी सोल को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर एक बार मेरी ज़ाओ डायनेस्टी खत्म हो गई फिर मेरी सोल सही भी हो तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा। इसलिए मुझसे जो हो सके मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं एक ड्रैगन प्रिंस हूँ, क्या हुआ अगर मुझसे मेरी होली ड्रैगन डेस्टिनी छीन ली गई, अगर फिर भी मैं इस टेस्ट को पास ना कर पाया तो शायद मैं खुद को कभी भी एक होली ड्रैगन कहलाने के काबिल नहीं बचूंगा। यहाँ तभी अचानक ज़ाओ युआन के फादर भी वहाँ पर पहुँच गए थे, जो कि ज़ाओ युआन से कहते हैं कि बेटा मुझसे वादा करो, अगर हम लोग इस जंग में ना जीत पा रहे हुए और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई तो तुम याओ याओ को लेकर यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो हमारे ग्रेट ज़ाओ डायनेस्टी के लिए उम्मीद जिंदा होगी। जो सुनकर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि फादर आप फिक्र ना करें, इस बार किसी भी कीमत में हमारी ज़ाओ डायनेस्टी नहीं हारेगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंग की वजह से लोग घबरा कर अंदर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मिस यूमी फाइट के लिए मोटिवेट होकर सीधा सिटी गेट की तरफ ही बढ़ती जा रही थी, जहाँ वो बुढ़ाऊ भी यहाँ पर मिस यूमी को देख लेता है। मिस यूमी को इस तरह से जंग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो अपने मन में कहता है कि इतनी कम कल्टीवेशन ताकत के बावजूद भी ये अपनी मौत की तरफ बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि आज के दिन ये लड़की सरवाइव कर पाएगी, बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ की फैमिली की आर्मी पर आ गया, जहाँ की किंग अपने 6 अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर्स के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ाओ किंग से कहता है कि बताओ तो आखिर तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाओ किंग ने तो जंग करने का फैसला किया था, जिस पर की किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि बाद में मत कहना कि मैंने अपनी पुरानी रिलेशनशिप का कोई इलाज नहीं रखा, तुम खुद ही मरना चाहते हो। एक बार ये जंग शुरू हो गई उसके बाद तुम्हारी रॉयल फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो कहती है कि किंग ने अपने 6 के 6 अल्फा ओरिजिन से कहा कि चलो डिवाइड हो जाओ। ये सुनकर वो 6 के 6 वॉरियर तेजी के साथ एक एक सिटी गेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ज़ाओ किंग भी समझ चुका था कि की किंग हमारे साथ यहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल खेल रहा है, लेकिन ज़ाओ किंग भी यहाँ इसके लिए पहले से ही तैयार था। वो भी यहाँ पर अपने सारे साथियों को एक एक सिटी गेट की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने जाने
से पहले मिस याओ से कहा कि अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो भी फौरन से लेफ्ट सिटी गेट की तरफ भागना शुरू हो गया। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि की किंग के ऑर्डर्स पर उसकी आर्मी ने मेन गेट पर हमला करना शुरू कर दिया। जाओ किंग से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो गुस्से में आते हुए अपने स्पीयर को निकालकर तेजी के साथ नीचे आते हुए उन आर्मीज पर अटैक करना शुरू हो गए। अब यहाँ एक जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि की किंग भी जाओ किंग के सामने आकर खड़े हो गए और इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट के दौरान दोनों ही एक दूसरे को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जाओ किंग तो पहले से जानता रहा कि एक न एक दिन ये वक्त जरूर आएगा, जबकि की किंग भी हमेशा से इस वक्त की प्लानिंग करता रहा कि एक न एक दिन वो जाओ किंग को हराकर इस एम्पायर को अपने लिए हासिल कर लेगा। वो हमेशा से बस खुद को ताकतवर करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ जाओ किंग उसके साथ फाइट करते हुए कहता है कि ये ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम कभी भी हमारी जाओ डायनेस्टी पर राज नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेरे होते हुए तो ये कभी नहीं होने वाला। जिस पर की किंग जाओ किंग के साथ टकराते हुए कहता है फिर आज के दिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हें मारने के बाद ये पॉसिबल है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एक दूसरी सिटी गेट पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस याओ इस सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो आज दूसरी दफा हम लोगों के सामने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए हेवनली मार्क से इस सिटी गेट को प्रोटेक्ट करने वाली है, जहां उसके सामने एक अल्फा ओरिजिन लेवल का वॉरियर भी खड़ा था। टुन ब्लैक वैनम किंग और चैनल वी का भी सेम हाल है, जो कि यहाँ पर अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करते हुए अपनी सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये चार एटलीस्ट पावरफुल तो है, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन की कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम थी। वो जिस सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर रहा था वहां पर भी एक अल्फा ओरिजिन लेवल का वॉरियर पहुंच गया, जो कि जाओ युआन को अपने सामने देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या ये एक छोटा सा बच्चा इस सिटी गेट को प्रोटेक्ट करेगा, मेरी तो मौज हो गई, इसको हराना मेरे लिए कौन सा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जाओ युआन तो उस कमीने आदमी को पहचानता था जिसका नाम वांग चाओटियान है, और वो यहाँ पर चाओटियान से कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारा नया मालिक तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, क्योंकि तुम तो एक गद्दार कुत्ते हो जिसने जाओ डायनेस्टी को धोखा देकर आपकी फैमिली के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ जाओ युआन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर चाओटियान गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम एक मामूली की नरिशिंग लेवल के वॉरियर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह बकवास करने की, लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए बोलता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, और ये कहते साथ ही जाओ युआन ने अपनी सोल पावर इंक्रीज करने वाली वो मिस्टीरियस रिंग पहन ली, जिसकी वजह से जाओ युआन की सोल पावर अचानक ही बूस्ट हो चुकी थी। लेकिन चाओटियान को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जाओ युआन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्ट्राम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे हरा पाओगे, सिर्फ तुम्हारी मामूली सी सोल पावर इंक्रीज हुई है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना ट्रम्प कार्ड दिखाया ही नहीं, और ये कहते साथ ही जाओ युआन ने काफी कूल तरीके से अपने सिल्वर शैडो को बाहर निकालते हुए पहनना शुरू कर दिया, जो आर्मर जाओ युआन को काफी कूल और पावरफुल दिखा रहा था। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। दूसरी तरफ जाओ युआन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन से चाओटियान पर हमला करना शुरू कर देता है, जहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चाओटियान जाओ युआन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने मल्टीपल क्लास डैगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन पर हमला कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन ने तो सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर चाओटियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से इस लड़की की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, लगता है कि इसने किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन वहां पर एक एक्सटर्नल सील टेक्निक को क्रिएट कर रहा था, जो कि एक पावरफुल बीम अटैक है। इस बीम अटैक को रोकने के लिए दूसरी तरफ चाओटियान ने भी अपने क्लॉ हैमर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन के अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी थी। वो यहाँ पर जाओ युआन की तारीफ करते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारे पास वाकई में कमाल की स्किल्स है, मैंने सोचा बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरे जैसे एक अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर पाओगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम अगर फोर्सफुली इस पपेट का इस्तेमाल करते हो खुद की ताकत को इंक्रीज करके मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक भी लो, तब भी तुम्हारे वेस्ट के सिटी गेट को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पावरफुल वॉरियर नहीं है। और यहाँ मास्टर चाओटियान की कही हुई बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वेस्ट सिटी गेट पर आ गया, जहाँ पर एक मास्टर लिन नाम का आदमी जो कि अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कमांडर लू और मास्टर टियानियंग की बुरी हालत कर चुका है, क्योंकि ये सब हेवनली गेट रेल्म के वॉरियर्स है, और इनके सामने मौजूद मास्टर लिन एक अल्फा ओरिजिन रेल्म का वॉरियर था, जिसके सामने ये लोग तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे थे। मास्टर लिन तो मजे मजे में इन लोगों को मारता जा रहा था। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी मास्टर टियानियंग और कमांडर लू दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। मास्टर लिन ने बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करने के बाद हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम लोग पागल हो, तुम्हें सच में लगता है कि हेवनली गेट रेल्म पर होने के बावजूद तुम लोग एक अल्फा ओरिजिन लेवल के वॉरियर के सामने टिक पाओगे? सिर्फ तादाद में ज्यादा होकर तुम लोग अपने से अपर रेल्म के वॉरियर को नहीं हरा सकते। ये सुनकर कमांडर लू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये बात मालूम नहीं होगी? लेकिन इस वक्त इस सिटी में कई हजार बेगुनाह लोग मौजूद हैं। हम लोग किसी भी कीमत में इस सिटी के गेट में तुम लोगों को इंटर होने नहीं दे सकते। जब तक हमारी बॉडी में आखिरी सांस मौजूद है हम लोग लड़ते रहेंगे। ये कहते साथ ही कमांडर लू और उनके बाकी के साथी एक बार फिर से फाइट
फाइट करने के लिए खड़े हो गए। जो सब एक साथ मिलकर यहाँ मास्टर लिन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लिन कहते हैं कि बस बहुत हुआ। जो कहती है मास्टर लिन ने अपने थंडरस्टॉर्म टेक्निक एक्टिवेट कर ली। इस टेक्निक से टकराकर सारे के सारे वॉरियर्स उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। मास्टर लिन यहाँ पर हंसते हुए कमांडर लू के पास आकर उन्हें गर्दन से उठाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो कमांडर लू, एक बार मैं तुम्हें जान से मार डालू, उसके बाद तुम्हारे बाकी के साथी भी तुम्हारे पास आ जाएंगे।